भारत का युवा अपने फ्यूचर को लेके इतना चिंतित और डरा हुआ क्यों रहता है? भारत का युवा डरा हुआ रहने का कारण हमारा समाज है, सोसाइटी है और शिक्षा है। हमेशा हमें छोटे से सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो नहीं तो कुछ बन नहीं पाओगे, और दूसरा हमको सरकारी जॉब के लिए फोर्स किया जाता है। आज आप देखते हो कोई भी वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं। एक चपरासी के लिए एमबीए वाला बच्चा फॉर्म डाल रहा है। तो क्या हमारा एजुकेशन स्तर इतना गिरा हुआ है कि चपरासी के लिए एमबीए करना जरूरी था, और एमबीए के बाद भी फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा है? तो फिर सोचिए कि उसकी मेंटलिटी किस लेवल पे डेवलप होती है। और बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये मेंटलिटी डेवलप हुई है, जिससे वो डर का माहौल पैदा हुआ है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या करेंगे, और पेरेंट्स भी इसी दुविधा में जीता है। कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। भारत के युवाओं पर शिक्षा और रोजगार का बहुत दबाव होता है। उनको लगता है कि मैं अगर 100 आउट ऑफ 100 नंबर नहीं लेके आ पाया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे तो को रोजगार नहीं मिलेगा। और ये चिंता होना भी उनका वाकिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सक्सेस रेट है स्कूल की, कॉलेजों की, वो ना के बराबर है। 100 बच्चे उसमें बैठे हुए हैं क्लासरूम में, मुश्किल से 4 बच्चे सक्सेस होते हैं। और इसी चिंता में बच्चा अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाता, जवानी में अपनी जवानी एंजॉय नहीं करता, और उसी पर फोकस करने के चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट रहता है। दूसरा है हमारा आर्थिक स्थिति। भारत के समाज की 90% सोसाइटी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और इसके ना होने की वजह से वो अपना फ्यूचर पेरेंट्स बच्चे में देखता है कि मेरी तो जिंदगी कैसे भी कट गई, लेकिन मेरा जीवन ये बच्चा बदलेगा, और अपने भी सपने उसके ऊपर थोप देता है, जिसकी वजह से बेचारा बच्चा ना तो बचपन जी पाता है ना जवानी जी पाता है, और वो उसी चिंता में रहता है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, और बड़ा चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है। तीसरा हमारा कारण है सामाजिक दबाव। अगर आप सही समय पर सक्सेस नहीं हो पाए तो आपकी शादी लेट होगी, बच्चे लेट होंगे, फैमिली लेट बनेगी, और आप समाज से पिछड़ जाएंगे। ये सामाजिक दबाव उस बच्चे को फ्री या स्वतंत्र जीने की क्षमता को छीनता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे बच्चा घुट घुट कर अपने जीवन को जी रहा हो, और इसी जीने की वजह से उसके अंदर डर का माहौल रहता है कि फ्यूचर में कैसे क्या करूंगा। मेरे छोटे भाई की शादी होगी, वो उसकी जॉब जल्दी लगी, मेरी नहीं लगी, अब मैं क्या करूं? मेरे पापा कहते हैं रोज, क्या कर रहे हो तुम, इतने पेपर निकाले नहीं, एक भी पेपर नहीं निकला, इतने पेपर दिए। तो वो बेचारा डर हमने क्रिएट कर दिया। हमने कभी नहीं कहा बेटा कोई बात नहीं है, तुमसे नहीं निकला, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का तो मत पढ़िए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका जीवन अमर हो सके, आगे बढ़ सके, और लगे लोगों को कि नहीं ये इसने किया, ये इसकी मेहनत थी, इसकी काबिलियत थी। तो हम कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों से जूझ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे समाज में डर का माहौल है युवाओं के लिए और उनके भविष्य को चिंता के लिए। पांचवा जो मेन रीजन है मेरा, मेंटली बैलेंस। हम मानसिक रूप से बैलेंस नहीं रख पाते हैं। पिता को जब फीस भरने जाता है तो एहसान करता है बच्चे के ऊपर कि मैंने यार इतनी फीस दी है, तुमसे ये पेपर नहीं निकल रहा है। तो भाई क्या करे, बच्चा अपने एफर्ट्स भी तो लगा सकता है, अब उसके लिए मर तो जाएगा नहीं। हमने उसको इतना डरा दिया है कि बेटा नहीं पढ़ोगे, नहीं भागोगे तो कोई पीछे से आके कुचल जाएगा। हमने तो मूवी में भी दिखाया है 3 इडियट में कि बेटा भागोगे नहीं ना तो पीछे वाला तुमको कुचल के आगे निकल जाए। भाई कुचलना ही क्यों है, हम उस भीड़ का हिस्सा ही क्यों बनेंगे? हम एक तरफ नहीं खड़े हो सकते ना, जहां से लाइन लगाएंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, और जहां खड़े होंगे वहीं हमारा करियर बन जाएगा। हम स्किल्स क्यों नहीं बनते? हमको स्किल बनना होगा, और हम इस डर को बचने के लिए हमें स्वतंत्र डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी, और मानसिक संतुलन यानी कि मोटिवेट करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये डर का माहौल हटेगा। बहुत बड़ी विषय है हमारे भारत की शिक्षा को लेकर, हमारे युवाओं को लेकर, तो वो चिंता नहीं होनी चाहिए।